ये बहुत बड़ी चूक है, ये छोटी मोटी चूक नहीं है। अगर इस रैली में जहाँ लाखों लोग आए हुए थे, अगर भगदड़ मच जाती तो क्या होता। वो तो किस्मत लोगों की अच्छी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखिए कि एक बम पटना स्टेशन में फटता है, बाकी सारे बम बाद में यहाँ फटते हैं। जी। तो पुलिस थोड़ा अलर्ट हो गई होगी तो कुछ एक्शन लिया होगा, तो बहुत बड़ी घटना से लोग बच गए। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। बोध गया के बाद आपने क्या स्टेप उठाया? क्या आप वीकली बेसिस पे मीटिंग कर रहे थे इंटेलिजेंस से? ये वही बिहार पुलिस है जिसने भटकल को अरेस्ट करने से मना कर दिया था। इतना बड़ा टेररिस्ट था, उसको मना कर दिया था आपने। तो आंखें बंद कर लेने से चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, वो चीज़ें हैं। आतंकवाद ने बिहार को हिट करना शुरू कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कार्रवाई की? इतनी बड़ी रैली होने वाली थी, हुंकार रैली को अपने हाकार रैली में ऑलमोस्ट बदलने वाला था। वहाँ पे आपने क्या स्टेप उठाया? क्या जो आतंकवादी वहाँ 3 महीने से कैंप करके बैठे हुए थे, गृह मंत्रालय से इनपुट था आपके पास। अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया कि रांची में लालू यादव पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं जी। तो रांची में आतंकवादी थे, इतने करीब थे। तो कैंप है लगा के 3 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। और आप, मैं नीतीश जी से ये कहूँगा कि आप उनको आँख खोलना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बिहार वही जगह है जहाँ पान पराग के डब्बे में लोग बम बना लेते थे, बिल्कुल। और नाला काट के, पाइप काट के बंदूक बना लेते थे। उन्होंने सारा क्रिमिनल वहाँ से थोड़ा कम किया, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा उस समय ठीक किया था, लेकिन बिहार वापस लॉ एंड ऑर्डर अपने वर्ष थी पहुँच चुका है। तो मैं नीतीश जी से ये कहूँगा कि इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स तो बिहार में हो ही रहा है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस को अपने दुरुस्त करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और एक भी लीड आपको मिलता है उसको खंगालने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। उस पर आंख बंद कीजिएगा तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। अब जिसने भी प्लान किया, अब जैसे बावजूद इसके नीतीश कुमार इसे चूक नहीं मानते। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि ये चूक नहीं है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, पंकज जी और राणा रणविजय जी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं लोगों की किस तरह से पटना ब्लास्ट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए हिंसा का बदला था, या फिर इस हमले के पीछे थी कुछ और रणनीति। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस बात के खुलासे पर लगी हुई हैं, लेकिन कई सवाल बिहार सरकार की नाकामियों को लेकर भी उठ रहे हैं। बड़ी रैली, भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को आखिर क्यों हल्के में लिया गया? क्या पटना में सिलसिलेवार धमाकों को रोका जा सकता था? लेकिन अलर्ट को नजरअंदाज कर बिहार सरकार ने बड़ी चूक कर दी। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आईबी ने 24 अक्टूबर को ही बिहार सरकार को अलर्ट जारी कर दिया था। यानी दहशतगर्दों के नापाक इरादों की खबर राज्य की सरकार को थी। लेकिन सरकार की दलील अब कुछ अलग है। तो हम हर वो कार्रवाई करेंगे, और इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि पूरी जांच चल रही है, और जांच जरूर तार्किक नतीजे पर पहुंचेगी। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं। काफी कुछ लोगों ने कोशिश की है और काम कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में थोड़ा वक्त देना चाहिए पुलिस को और जांच की एजेंसी को। वो अपना काम कर रहे हैं। धमाके बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान हुए, लिहाजा बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी रैली में लाखों लोग आ रहे हैं और टारगेटेड इंडिविजुअल्स वहां पर रैलीज एड्रेस कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी ड्रिल क्या होगी कि बिना फ्रिस्किंग के लोग आएंगे, बिना जैमर्स के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, और कोई ये कहेगा कि आपकी पार्टी जैमर क्यों नहीं खरीद लेती। बहरहाल चूक किसकी है, इस पर बहस जारी है। सुरक्षा में एक बड़ी चूक की जवाबदेही कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन पूरा देश, सरकार, खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों से पूछ रहा है कि आखिर कब रुकेगा दहशत का यह सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, हमारा टीवी। इन धमाकों को रोकने में चूक कैसे हुई और किसकी वजह से हुई, जांच इस बात की भी होनी चाहिए। इस धमाके ने 6 जिंदगियां छीन ली हैं और सैकड़ों घायलों का इलाज
अभी भी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन लाखों की भीड़ ने रविवार को जिस नाजुक मौके पर संवेदनशीलता और गंभीरता का परिचय दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। खचाखच भरा गांधी मैदान, भीड़ इतनी कि पांव भी बमुश्किल से ही टिक सके। रैली में भोंपुओं के शोर के बीच अचानक जोरदार धमाकों की गूंज। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, हर ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जल्द ही इस भीड़ ने खुद को संभाला और वहां भगदड़ की स्थिति पैदा न होने दी। दरअसल वहां मौजूद मुट्ठी भर पुलिस के लिए यह कतई मुमकिन न था कि वो लाखों की इस भीड़ को काबू कर सके। लिहाजा रैली में मौजूद लोगों ने खुद ही सहनशीलता और गंभीरता का परिचय देकर इस साजिश से होने वाले बड़े नुकसान को कम कर दिया। अभिनंदन करना चाहता हूं बिहार की जनता का कि इतने बड़े हादसे के बाद बिहार की जनता ने जिस धैर्य का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं बिहार की जनता के प्रति जिस धैर्य का उन्होंने परिचय दिया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं। चाहे इंटेलिजेंस हो अथवा सिक्योरिटी लैब्स तो था ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का टेलीफोन आया था रात को। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और यह कहा कि इस संबंध में पूरी तरह से छानबीन चल रही है और 1-2 दिन में मैं पूरी जानकारी हासिल कर लूंगा। हुंकार रैली में अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से बिना किसी हड़बड़ाहट के संयमित होकर रैली स्थल से जाने को कहा। मेरी एक छोटी प्रार्थना है, भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जाते समय संभालना पड़ेगा। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। दरअसल भारी भीड़ के बीच ब्लास्ट से अक्सर भगदड़ की संभावना बनी रहती है और यदि गांधी मैदान में भगदड़ के हालात पैदा होते तो धमाकों से हुए नुकसान का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बिहार की जनता ने अपनी सूझबूझ से बताया कि माहौल चाहे जितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, अफवाहों पर ध्यान न देकर संयम से काम लेना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमारा टीवी। एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम, जहां पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज पांडे जी। पंकज जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लाखों की भीड़ ने संयमशीलता का परिचय दिया, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? अक्सर विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग उत्पाती हैं, कॉम्युनल हैं और ऐसे हालात पर वो बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने उदाहरण पेश किया, वाकई में ये काबिल तारीफ है। देखिए, इस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं कि वो काबिल तारीफ है, उन लोगों ने काफ़ी से मैनेज किया। जो हमारे शो का मेन टैग है कि भाई क्या मुजफ्फरनगर के बदला लिया गया, जो स्लीपिंग मॉड्यूल से यहाँ पे भारत में अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में है, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। कॉज कुछ भी हो जी, वो घटना को अंजाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये बात लीक करना कि मुजफ्फरनगर का बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, जितने भी आतंक स्लीपिंग मॉड्यूल्स है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्पेशली बिहार गवर्नमेंट को, जो कि बिल्कुल उनके तो जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल रोकने में, रोकथाम में सही साबित नहीं हो पा रहा है। तो उनको अपने इंटेलिजेंस को और दुरुस्त करना पड़ेगा, पुलिसिंग को दुरुस्त करना पड़ेगा। कोई भी इनपुट मिले उसको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, 10 तरह की मीटिंग्स होंगी, कई सारे फंक्शंस होंगे, कहाँ रुकेंगे ये? बिल्कुल, पूरा बिहार में आग लग जाएगी। तो नीतीश कुमार को सीरियसली मैं कह रहा हूँ, वीकली बेसिस पे मीटिंग बैठा के क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या हो रहा है, मोस्ट वांटेड का स्लीपिंग मॉड्यूल्स का जो थाने में फोटो भेजवाना, ये सब वीकली बेसिस पे करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और पटना में वो तो लोगों को संयम कहिए, वहां अगर भगदड़ मच जाती है और ऐसे कुछ हो जाता है तो कितना बड़ा कांड हो जाता है वहां पे। और अगर मान लीजिए मोदी पर हमला हो जाता तब देश का क्या हाल होता है इस समय। जी बिल्कुल, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 2014 के चुनाव के मद्देनजर कई रैलियां होंगी और अब सरकार को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। पंकज जी, जी बहुत
बहुत बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। यहाँ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसको गनीमत मानिए, अपनी किस्मत मानिए। अभी दिवाली आ रहा है, छठ का त्यौहार है, कई सारे इलेक्शंस हो रहे हैं राज्यों में, 2014 में इलेक्शंस होंगे, कई सारे मीटिंग्स होंगी, मोदी की मीटिंग, राहुल जी की मीटिंग होगी, कई कई बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होगी। आपको वहां पे अपने इंटेलिजेंस को, ऐसी चीजों को आप इंटेलिजेंस से रोक सकते हैं। अपने इंटेलिजेंस को दुरुस्त करना होगा, इनपुट्स पे काम करना होगा, स्लीपिंग मॉड्यूल्स को ढूंढना होगा, पकड़ना होगा। नहीं तो आप किसी भी हालत में रोक नहीं पाएंगे। आप प्रेस करते रहेंगे, प्रेस में बातें बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वीकली बेसिस पे अपडेट लेना पड़ेगा और इनपुट्स पे काम करना पड़ेगा।